अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी अखबारात के क्लासिफाइड में आपने अक्सर देखा होगा कि इश्तिहार होता है, घर बैठे ऑनलाइन लाखों रुपए कमाएं। सिर्फ चंद घंटे हमारे प्रोजेक्ट पर ऑनलाइन काम करें और घर बैठे लाखों रुपए कमाएं। हमारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में ऑनलाइन काम करें और लाखों कमाएं, वगैरह वगैरह। इसी तरह की बहुत सी चिकनी चिपड़ी बातें लिखी होती हैं। इसी तरह के एक इश्तिहार से इस्लामाबाद के एक मुफ्ती साहब भी मुतासिर हुए और उनको कॉल लगा दी। आगे से किसी तेज़ तरीन चालाक मकार औरत ने जो उनको कहानियाँ सुनाई, पट्टियाँ पढ़ाईं और इतनी यकीन दहानी करवाई कि मुफ्ती साहब और उनकी बेगम उससे अच्छे खासे मुतासिर हो गए। ये वाक़या हामिद हसन साहब ने लिखा है और वो बताते हैं कि जिस कंपनी में मुफ्ती साहब ने कॉल की थी उसका ऑफिस लाहौर में था। इत्तेफाक की बात कि मैं उन दिनों लाहौर में एक काम के सिलसिले में मुकीम था। मुझसे मुफ्ती साहब ने बात की कि इस तरह एक ज़बरदस्त कंपनी है, इसमें काम लगने वाला है, हम दोनों मियाँ बीवी मिल मिला के माहाना लाख डेढ़ लाख रुपए कमाएंगे, वो भी 1-1.5 घंटा काम करके। तो इस पर हामिद हसन साहब ने उनको अर्ज़ की कि मुफ्ती साहब प्लीज़ ऐसे किसी चक्कर में ना पड़ना, ये सब धोखा फ्रॉड है। मगर मुफ्ती साहब की कंपनी वाली खातून अच्छी खासी ब्रेन वॉशिंग कर चुकी थी। खैर, मुफ्ती साहब और उनकी बेगम के उस कंपनी ऑफिसर से मुस्तकिल तबादला ख्यालात चलते रहे। फिर एक दिन मुफ्ती साहब ने हामिद हसन को कहा कि आप ज़रा उनका ऑफिस तो देख लें और अपनी तसल्ली कर लें। तो इस पर हामिद साहब ने कंपनी को कॉल की और लोकेशन पूछी। उस नाम नहाद कंपनी ने कैंची अमरसदू के एक प्लाजे में दफ्तर बनाया हुआ था। खैर, हामिद साहब उधर गए और ऑफिसर से मिले और उनसे मालूमात लीं। चूँकि वो ऐसी बीसियों कंपनीज की बेस को भी जानते थे और उनके तरीक़े वारदात को भी खूब समझते थे, तो उन्होंने अनजान बनकर उस ऑफिसर की सारी बातें सुनी। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता उनको रगड़ना शुरू किया तो अंदर केबिन से एक लंबी तड़ंगी परफ्यूम और मेकअप से लुथड़ी औरत बरामद हुई जो उनकी सरबराह थी और उस ऑफिसर को उठाकर खुद उसकी जगह बैठ गई और हामिद साहब से बड़े खुशगवार अंदाज में बात करनी शुरू कर दी। मैडम बोली कि हम मल्टीनेशनल कंपनी हैं और हम अपने वर्कर्स को करोड़ों डॉलर पे कर चुके हैं। एक फ़ाइल की झलक दिखाई जिसमें बैंक चेक्स, डिपॉजिट स्लिप्स, वेस्टर्न यूनियन और इजी पैसा जैज़ कैश की रसीदें थीं। हामिद को ये सब हथकंडे और वारदातों का अंदाज़ा था, तो उन्होंने उनसे कहा, मैडम ज़रा ये फ़ाइल मेरे हाथ में तो दो। तो आगे से बहुत नरम आवाज़ में बात बदल ली। खैर, वो काफ़ी दलाइल देती रहीं मगर हामिद साहब अपनी बात पर डटे रहे। फिर इन्होंने मैडम को कहा कि मैडम, मैं आपको 1000 बंदों की टीम बनाकर दे सकता हूँ, आप मुझे सिर्फ अपनी कंपनी का या अपना क्रॉस चेक दे दें और शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी दे दें और स्टाम्प पेपर पर लिख कर दें। तो वो आएँ बाएँ शाएँ करने लगी। खैर, हामिद साहब वहाँ से उठे और फ़ौरन मुफ्ती साहब को कॉल की और कहा, हज़रत प्लीज़ इन चक्करों में ना फंसना, ये बहुत पुराना और घिसा पटा तरीका वारदात है। मुफ्ती साहब हूँ हाँ करते रहे और कॉल ख़त्म हो गई। फिर हामिद हसन कहते हैं कि इस बात को तकरीबन 4-5 माह गुजरे होंगे कि मुफ्ती साहब की मुझे कॉल आई कि कहाँ हो। मैंने कहा पिंडी शमशाबाद में हूँ। तो बोले कि इधर ही रुकें, मैं करीब ही हूँ, मुलाकात करते हैं। मुफ्ती साहब और उनकी अहलिया दोनों थे। मुफ्ती साहब एक पुराने मॉडल की आल्टो ले चुके थे और दोनों मियाँ बीवी बड़े खुश और खुशहाल और चहक रहे थे। पूछने पर कहने लगे कि यार हामिद भाई, आप बस फ्रॉड वगैरह पर लिखते रहते हो, हर कंपनी फ्रॉड नहीं होती। हमने अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया है। हम दोनों मियाँ बीवी हर माह 1.5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। साथ ही मुझे एक कार्ड थमाया जिस पर लिखा था कि रोज़ाना सिर्फ 1 घंटा काम करके माहाना 60-70 हज़ार पैसे ज़ायद कमाएं। फिर हामिद साहब कहते हैं कि मैंने उनसे काम पूछा तो एकदम मिनी लैपटॉप पर वेबसाइट खोल कर दिखाई। मैंने 2 मिनट के लिए वेबसाइट चेक की जो नॉन सिक्योर और मशकूक थी। ये वही पीटीसी टाइप वेबसाइट थी जो एक ही ग्रुप की है जो अरसा दराज से लोगों को नाम बदल बदल कर लूट रहा है। ये एक ही पार्टी है जो लाहौर, कराची, फैसलाबाद और इस जैसे बड़े शहरों में कार्रवाई डालते हैं। मैंने कहा, मुफ्ती साहब प्लीज़ समझ जाओ,
कहने लगे, यार 2 माह हो गए, हमने 2 माह में 4 लाख से ज़्यादा कमा लिया है, हमारी इतनी बड़ी टीम बन चुकी है, हमने इस कंपनी की 5 लाख रुपए में फ्रेंचाइज भी ले ली है, खुद भी कमा रहे हैं और लड़के भी कमा रहे हैं, हमने पूरा सेटअप बना लिया है। फिर हामिद हसन कहते हैं कि मैं उनके साथ दफ्तर देखने गया, वहाँ 3-4 नौजवान लड़के थे। मुफ्ती साहब चूँकि आज़ाद कश्मीर के एक मारूफ इलाके के थे, वहाँ उन्होंने खूब तशहीर की और लोगों को बताया कि हमारे हाथ एक काम लगा है, बस उस कंपनी में एक बार 30,000 रुपये लगाओ और सारी ज़िंदगी हर माह हज़ारों रुपए कमाओ। हामिद हसन ने उनसे पूछा, मुफ्ती साहब कितने बंदे शामिल कर चुके हो? फरमाया तकरीबन 200 से ऊपर लड़के हो गए हैं। तो हामिद साहब ने मुफ्ती साहब को अलग किया, बहुत समझाया कि मुफ्ती साहब अब भी वक्त है, समझ जाओ वरना फिर पछताते ही रहोगे। मगर आप जानते हैं जब ब्रेन वॉश हो जाए तो फिर ये तमाम बातें फजूल लगती हैं। खैर थोड़ी सख्ती से बात की तो आगे से उखड़ गए और फिर हामिद साहब वापस आ गए। फिर हामिद साहब कहते हैं कि अभी कुछ दिन कबल मुफ्ती साहब से बात हुई, रो रहे थे और बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत कर रहे थे कि मुझे कोई रास्ता बताओ, मैं तो लुट चुका हूँ, सारा इलाका मेरा मुखालिफ हो गया है, इस्लामाबाद में जहाँ रहते थे वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मुखालिफ हो गए हैं। हामिद हसन कहते हैं मैं सारी गेम समझ चुका था। तस्दीक करने पर उन्होंने बताया कि 1 साल हमने काम किया, हमने फ्रेंचाइज को डबल किया, यानी 10 लाख इन्वेस्ट किया, 500 से ज़ायद लोग जुड़े और कंपनी अचानक भाग गई। कंपनी के दफ्तर गए तो वहाँ दफ्तर की सफाई हो रही थी कि वो कंपनी वाले दफ्तर खुला छोड़कर भाग चुके हैं। अभी तमाम लोग हमसे पैसे वापस मांगते हैं। हमने 1 साल में जितना कमाया था उसी को इन्वेस्ट कर दिया। हमारे पास 30 कंप्यूटर थे, सब लोग ले गए, मोबाइल, गाड़ी, प्लाट सब बिक गया, मगर अब भी काफ़ी रकम बाकी है। तो हामिद हसन ने मुफ्ती साहब को जवाब दिया कि अब तो कोई बात करना फजूल है और चूंकि अब इसका कोई हल भी नहीं तो लहजा अब भुगतें। ये एक नहीं, इस तरह की सैकड़ों कहानियां हैं। ये दरअसल एक माफिया है जो ऑनलाइन अर्निंग के इश्तिहारात लगाकर सादा लोगों को लूटते हैं। ये इंतहाई चालाक, मकार, अयार और धोखाबाज ग्रुप है। ये माफिया 2006-2007 से काम कर रहा है। इसके बंदे कभी कभार जेल के चक्कर भी लगा आते हैं 1-1.5 हफ्ते के लिए। ये लोग किसी शहर में कार्रवाई डालते हैं और फिर भागकर दूसरे शहर में इसी तरह नया स्टाफ रखकर ट्रेनिंग देकर काम शुरू कर देते हैं। इनके मास्टरमाइंड बंदे बैक पर रहते हैं, सामने उन्होंने लड़कियां बिठाई होती हैं जो नौकरी की तलाश में उनके हाथ चढ़ जाती हैं। ये PTC यानी पेड टू क्लिक, एड व्यू, डेटा एंट्री और इस तरह के मुख्तलिफ काम करने का कहते हैं कि 1 घंटा काम करें, ऐड देखें और हज़ारों लाखों कमाएं। याद रखें ये सब फ्रॉड है, इस तरह का कोई काम नहीं, क्योंकि इस काम में नया पढ़ने वाला बंदा बात को बिल्कुल नहीं समझता। इसी तरह जिस तरह MLM कंपनियों में नया जाने वाला बंदा किसी बात को नहीं समझता। उन लोगों की प्रेजेंटेशन और ब्रेन वॉशिंग इतनी होती है कि उनकी बातों में आकर आम बंदा भी खुद को बिजनेस टाइकून समझने लगता है और उनके तरबियत याफ्ता लोग बाकी हर तरह के बिजनेस और प्रोफेशंस को बेकार समझने लगते हैं। इन MLM कंपनीज का तो मेथड ऐसा है कि आसानी से समझ आने वाला भी नहीं। आप किसी को लाख समझाएं मगर उनको समझ नहीं आएगा। मसलन उनके किसी बंदे से कहें कि ये फेक काम है तो एकदम वो उस कंपनी की बहुत अच्छी प्रिंट की हुई प्रोफाइल दिखाएंगे और उनका सबसे बड़ा हथियार ये होगा कि हमारा फलां जानने वाला दिनों में इस कंपनी में काम करके लाखों कमा रहा है। जनाब ये एक मल्टी रोल गेम है। इसमें बोलने वाले चालाक और मोटिवेशनल स्पीकिंग के हामिल लोगों को बतौर चारा इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह लाखों लोग इसमें धोखा खा जाते हैं, मगर नए आने वाले को इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी कि असल गेम क्या है, इनके बैक पर क्या सीन है, क्या मेथड और माइंड काम कर रहा है। इन कंपनीज के पीछे दुनिया के माने हुए AR, मकार और चक्करबाज लोगों की मेहनत और मार्केटिंग होती है। इन कंपनियों का टारगेट अरबों रुपए आहिस्ता आहिस्ता हड़पने का होता है। ये अपना
तमाम काम कानून के दायरे में रहकर करते हैं, बाकायदा टैक्स फाइलर होते हैं और हर तरह से अपने हाथ पांव बचाकर काम करते हैं। इन कंपनियों के हाथ नौकरियों की तलाश में भटकने वाले नौजवान लड़के लड़कियां, घरेलू खवातीन, रिटायर्ड ऑफिसर्स लाखों की तादाद में लग जाते हैं। मगर क्या कहें, वो कहते हैं ना कि जब लालच हो तो फिर कोई अच्छी बात असर नहीं करती। इन चक्रों में उलमा और दीनदार लोग भी बहुत बड़ी तादाद में फंसते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा तहकीक नहीं करते, उन्हें ऐसी बातों का ज़्यादा इल्म होता नहीं, तो वो मुआशी परेशानी के मारे इन जालमों के हत्थे चढ़ जाते हैं, अपनी तमाम जमा पूंजी लुटाकर फिर पछताते हैं। खलासा कलाम ये कि प्लीज़ शॉर्टकट और रातों रात अमीर बनने के ख्वाब मत देखें, अपनी ईमानदारी और मेहनत से लगे रहें। बार बार कहता हूँ कि अगर ऑनलाइन कमाना चाहते हैं तो कोई स्किल सीखें, हुनर सीखें, अपने आप को प्रोफेशनल बनाएं। ऑनलाइन अर्निंग के जेन्युइन असली 20 तरीके हैं। कोई एक स्किल प्रोफेशनल लेवल पर सीखें, हुनरमंदी को अपनाएं, मेहनत करें, इंशाअल्लाह बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।